लोग आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यस, मैं बात करूँगा डिमांड जोन के बारे में। अगर आप भी मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना पड़ेगा, जहाँ पे उनके डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं, वहाँ से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन होता क्या है। बहुत बेसिक चीज़ है, आपने अपनी 12th या 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी स्कूल में। तो क्या होता है इसमें, द लॉ स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज डिक्रीजेज द डिमांड इंक्रीजेज। जब किसी भी चीज़ का प्राइस सस्ता होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी जगह सप्लाई का लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज इंक्रीजेज द सप्लाई डिक्रीजेज। जब भी किसी चीज़ की या किसी सर्विस या किसी गुड की सप्लाई बढ़ती है बट डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस अपने आप नीचे आ जाता है। ओके, डिमांड को हम एज अ बायर की तरह देखेंगे और सप्लाई को हम एज अ सेलर्स की तरह देखेंगे। अब मान लो एक डिमांड है, हम उसे बायर की तरह देखेंगे, और सप्लाई किसी जगह पे कम है बट वहाँ पे कुछ बायर्स हैं जो कि महंगा खरीदने को तैयार बैठे हैं। तो अगर उन्हें थोड़ा महंगा भी मिलेगा तो वो महंगा भी खरीद लेंगे। तो ऐसे ही जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। और इसी जगह सप्लाई में अगर बायर्स ही नहीं है बट सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब सेलर्स तो बहुत ज़्यादा है, बायर्स है नहीं, तो सेलर्स सस्ता बेचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। सरल भाषा में कहूँ तो डिमांड जोन वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली बाय करते हैं, और सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स एग्रेसिवली सेल करते हैं। अब हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिक्स तो जान लिए हैं, ये होता क्या है। अब आता है इसे पहचाने कैसे, इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है चार्ट पे विथ हाई एक्यूरेसी। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप इसे स्ट्रेटजी भी कह सकते हो। और ये बहुत अच्छा सेटअप है जिससे कि आपको हाई एक्यूरेट ट्रेड मिलता है, प्लस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो डिमांड जोन के लिए सबसे पहला सेटअप है ड्रॉप बेस रैली। इसमें क्या होता है, बेसिकली ऊपर से प्राइस गिरता हुआ आता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। यहाँ पे बेस कैंडल्स बनती हैं, ये एक जोन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बड़ी सी लेग आउट कैंडल बनेगी, देन ये फिर प्राइस ऊपर जाना चालू कर देगा। इसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली सेटअप। और आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये प्राइस हमारा ड्रॉप हुआ, ठीक है, यहाँ पे बेस कैंडल्स बनी, ये एक जोन बना, यहाँ पे प्राइस ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई होगी, देन प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, यहाँ पे जो बेस कैंडल्स बनती है ये इंस्टीट्यूशंस की कैंडल्स होती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाहता है, ठीक है। बट अगर वो एक साथ सारी क्वांटिटी डाल देगा तो वो एक साथ प्राइस ऊपर चले जाएगा, जिससे कि उसको वो प्राइस पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, प्राइस को फिर से नीचे लाया जाता है, वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो फिर से एक्टिव होते हैं, और देन फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसी डिमांड जोन को पहचानने का एक और सेटअप है। पहले मैंने बताया था ड्रॉप बेस रैली सेटअप, और ये जो है ये है रैली बेस रैली सेटअप। तो रैली बेस रैली में क्या होता है, रैली का मतलब होता है नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है लगातार, बट बीच में यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे बेस कैंडल्स क्रिएट करेंगे, वो अपनी एंट्री बनाएंगे छोटे छोटी कैंडल्स के साथ। देन यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल, लेग आउट कैंडल बोलते हैं इसे, ये बनेगी। इसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्राइस नीचे क्यों आता है, आपके मन में क्वेश्चन होगा, शायद मैंने पहले बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो प्राइस नीचे आता है उनकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग रह जाती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसने 10 क्वांटिटी डाली, ठीक है, और मार्केट में 5 क्वांटिटी अवेलेबल है। जो मार्केट में 5 बची हुई क्वांटिटी है, मार्केट इसको फिर से लेने आएगा और फिर ऊपर जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया अब डिमांड सेटअप। अब हमें सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलो उसका भी बता दूँ। अगर आपने डिमांड जोन सीख लिया है तो आपको सप्लाई जोन को सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कुछ कुछ सिमिलर बिल्कुल इसकी तरह है, बट उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो गाइस देखो, पहले मैंने डिमांड जोन में बात करी थी रैली बेस रैली की, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब आपको ये सप्लाई का है और ये डिमांड के लिए है। अब हमें सप्लाई जोन में भी वही सेटअप यूज़ करना है, बट इसमें चीज़ें घूम जाएंगी। कैसे, अब मैं आपको वो समझाता हूँ।
देखो ये हमारा एक सेल का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन है जिसे हम बोलेंगे सप्लाई जोन, इसे बोलेंगे रैली, क्योंकि ये प्राइस ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ऊपर जाता है उसे हम रैली बोलते हैं, और जब प्राइस गिरता है उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। और जो बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है उन्हें हम बेस कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैली हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने बेस कैंडल्स बनाई। मार्केट तो क्या ही बनाता है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हेज फंड्स, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है। उनके पास बहुत सारा डाटा होता है। यहाँ पे इन्होंने बेस कैंडल्स बनाई, ये मार्केट ड्रॉप हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, आप देख सकते हो, ठीक है। जो पेंडिंग क्वांटिटी होंगी, जैसे कि मैंने डिमांड वाले सेटअप में बताया, ऐसी सप्लाई में भी होता है। जो पेंडिंग क्वांटिटी होगी, मार्केट उसे फिर से ऊपर लेने गया, देन फिर से ड्रॉप हुआ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और सप्लाई में भी एक तो हमने सीख लिया रैली बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। अब हम सीखेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सेटअप क्या है, मैं एक मिनट इसे इरेज कर देता हूँ। देखो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सेटअप क्या होता है, मान लो प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन बना बेस कैंडल्स का, इसे हम बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। इसे हम बोलेंगे बेस कैंडल्स, फिर मार्केट गिरना चालू हो जाएगा, इसे हम फिर से बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। तो चलो गाइज, अब हम इस चार्ट पे देखते हैं हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है डिमांड जोन कितना एक्यूरेट है और कितना नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें देखनी पड़ेंगी कितनी बेस कैंडल्स हैं। देखो बेस कैंडल्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 होनी चाहिए। तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन की सारी क्वांटिटी फिल हो गई एक ही टाइम पे। मान लो ये एक बेस बना, ठीक है, एक जोन बना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ये प्राइस तब नीचे आएगा जब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की पेंडिंग क्वांटिटी बची होंगी, मार्केट उसको लेने आएगा। लेकिन इसकी सारी क्वांटिटी फुलफिल हो गई होंगी, सारी क्वांटिटी उसी टाइम पे पूरी हो गई होंगी, तो मार्केट नीचे क्यों आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। यही चीज़ को आपको देखना है। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से आपको एक एंट्री मिल जाएगी जिसका आपको स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखना है। देन ये एक बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है और ये बहुत अच्छा सेटअप है। जितने भी बाहर अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी इंडिया में जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आगे। अब आप देखो इस चार्ट पे, देखो यहाँ पे ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। ये बेस कैंडल्स बनाई छोटी छोटी सी, इसे बोलेंगे बेस। और ये फिर मार्केट फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी और लेने आया नीचे को, देन फिर ऊपर गया, इसे बोलेंगे रैली, ठीक है। अब ये चीज़ हमने डिमांड की देखी। अब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले समझाई थी, यही चीज़ सप्लाई जोन की तरफ से देखो। मार्केट रैली करता हुआ आया, यहाँ पे बेस कैंडल्स बनाई, ये देखो, फिर मार्केट हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर मार्केट ने क्या दिखाया, एक ड्रॉप, ठीक है। इसे बोलेंगे बेस। आई होप ये आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ मैं, ये आपको समझ आ गया होगा, वरना ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। बट मैंने ट्राई करा कि मैं आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। और देखो जिससे आपको और हाई एक्यूरेसी की कंफर्मेशन हो जाएगी, उसमें ये चीज़ देखोगे आप, ये जो बेस कैंडल्स हैं नीचे वॉल्यूम्स होती हैं, ये जो बेस कैंडल्स में बहुत सारी क्वांटिटी पंच होती हैं, तो उस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है कंफर्मेशन लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखो, जौन सा मैंने आपको कैंडल बताई है वो बननी चाहिए। मेन कैंडल कौन सी है, लेग आउट कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल, ठीक है। ये चीज़ से आपको बहुत डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, जिससे कि आपका ट्रेड और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। थैंक यू। और हाँ, अगर फिर से प्राइस इस जोन में आता है, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था, प्राइस फिर से इस जोन में आता है, तो चांसेस रहते हैं कि और ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड हो हमारा। देखो आप इसमें देख सकते हो, तो अगर आप डिमांड जोन की तरफ से ट्रेड लेते हो तो आपको बस इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और सप्लाई जोन की तरफ से लेते हो तो इसके ऊपर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में एक इंक्लूड होता है टर्म फ्रेश जोन्स, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टेस्टेड जोन्स, एंड तीसरे होते हैं वायलेटेड जोन्स। अब ये जोन्स क्या काम करते हैं और ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ये वाली भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगली भी। तो गाइज ये था हमारा सप्लाई और डिमांड का कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इन जोन को अपने ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड करो और देखो आपके रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव होते चले जाएंगे अपने आप।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। और कमेंट्स में बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड सेफ।